आज बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिन लोगों को मनोविकलता की बीमारी है, उन लोगों की सेक्सुअल लाइफ किस तरह की होती है, वो किस तरह से इंटीमेसी की स्थिति उनमें रहती है, किस तरह के रिश्ते उनके बीच रहते हैं, क्या वो सेक्सुअल लाइफ को उसी तरह एंजॉय कर सकते हैं जैसे आम आदमी कर सकता है। तो क्या स्थिति रहती है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत काम का है, आप इसे पूरा देखेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। इस वीडियो में मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर, आज आपको बताऊंगा ओसीडी और सेक्स का सच क्या है, क्या डर बना रहता है, क्या गिल्ट बनी रहती है और क्या रिश्ते में दूरियां पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ओसीडी न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करती है, बल्कि इंसान की जो सेक्सुअल लाइफ है उसको भी बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। अब सोचिए, जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है तो सेक्सुअल लाइफ तो प्रभावित होगी ही होगी। तो इस विषय में हम आगे बढ़े इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ओसीडी क्या होती है और इसका सेक्सुअल लाइफ पर क्या असर होता है। दोस्तों, सबसे पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक बीमारी है, एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मन में बार बार बिना वजह अकारण असामान्य विचार उसके आते हैं और इन विचारों के आने के क्रम को ऑब्सेशंस कहा जाता है। और फिर व्यक्ति जब इन विचारों को हटाने के लिए जो क्रियाएं करने लगता है, ऐसा नहीं कि विचार ही आके रह जाते हैं, व्यक्ति इन विचारों को कंप्लीट करने के लिए जैसे विचार आते हैं वैसे क्रियाएं भी करता है और इन क्रियाओं को कंपल्सन कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति को ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, वो अपनी सेक्सुअल लाइफ में ये 4 स्थितियों से गुजरता है। नंबर 1, जब उसके मन में सेक्स से जुड़े हुए ऑब्सेशंस यानी कि अनचाहे विचार आते हैं, यानी उसको बार बार हाथ धोने की इच्छा करती है, या उसको लगता है कि मैंने कोई गलती की है, या उसको ये लगता है कि मुझे अगर मैं ऐसा करूंगा, सेक्सुअल इंटीमेसी की स्थिति पैदा करूंगा तो मुझे कोई गंभीर स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो ये पहली स्थिति उसके लिए देखी जा सकती है। नंबर 2 पर उसमें अनचाहे विचार यानी कि इंट्रूसिव थॉट्स उसमें आने लगते हैं, जिसको गलत या असामान्य यौन विचार कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को अपने करीबी, अपने परिवार के किसी सदस्य के प्रति भी गंभीर यौन विचार आ सकते हैं और इससे उसके मन में अपराध बोध की स्थिति पैदा हो सकती है, शर्मिंदगी की स्थिति पैदा हो सकती है। नंबर 3 पर ऐसे व्यक्ति जिनको ओसीडी होती है वो सेक्सुअल एक्टिविटी से दूरी बनाने लगते हैं, यानी उनमें डर होता है, डर के कारण वो सेक्सुअल एक्टिविटीज से बचना चाहते हैं। साथ ही उनको लगता है कि साथ ही असहज हो जाएगा या उनको कोई गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वो दूरी बना लेते हैं और वो रिलेशनशिप से भी दूरी उनमें पैदा होने लगती है। नंबर 4 पर बार बार सफाई की जरूरत महसूस होती है। ये एक खास करैक्टर है ओसीडी पेशेंट्स का। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति ओसीडी से ग्रस्त होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है, तो वो सेक्स के बाद अत्यधिक सफाई करता है, बार बार हाथ धोएगा या नहाने चला जाएगा, चाहे रात के 12 बज रहे हो चाहे सुबह के 4 बज रहे हो, वो नहाने चला जाएगा। तो ये जो एक्टिविटी है ये उसके लिए बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है और इसके साथ साथ पार्टनर को, उसको लगेगा कि पार्टनर उसकी वजह से गंदा हो रहा है या वो पार्टनर की वजह से गंदा हो रहा है, तो ये विचार उसके मन में आने लगेंगे। तो ये 4 स्थितियां उसके लिए पैदा होती हैं, यानी कि सेक्स से जुड़े हुए ऑब्सेशन आते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स यानी कि असामान्य यौन विचार आते हैं, नंबर 3 पर वो सेक्स से दूरी बनाने लगता है एंड नंबर 4 पर वो बार बार सफाई की जरूरत महसूस करता है। तो अब इस स्थिति में समाधान क्या हो सकता है? दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को ओसीडी है वो उस वो पार्टनर को उसके पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको जानकारी दे, उस समस्या, उस बीमारी के बारे में जानकारी दे, खुल करके बात करे कि आपको क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या आदतें, क्या-क्या एक्टिविटीज़ परेशान कर रही हैं और उनका हम समाधान क्या-क्या निकाल सकते हैं, ये खुल करके बात करें। नंबर 3 पर सेक्स के दौरान भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश करें। एक ओसीडी से ग्रस्त व्यक्ति के पार्टनर को ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग करें। इसके अलावा मनोचिकित्सक से मिलें, थेरेपिस्ट से मिलें, जो भी थेरेपी दी जा रही है उसको लें, ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो। इसके अलावा ओसीडी में जनरली सीबीटी थेरेपी दी जाती है, दवाइयाँ रेगुलर दी जाती है, टाइम पे लेनी होती है। अगर ये दोनों तीनों चीज़ें करें, सीबीटी थेरेपी लें, दवाइयाँ रेगुलर लें, पूरी डोज लें, तो फिर व्यक्ति इसमें काफ़ी हद तक सुधार कर पाता है। और ये ऐसा नहीं है कि जिनको ओसीडी हुई वो सेक्सुअल एक्टिविटीज ही नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं।
लेकिन वो थेरेपी लें, टाइम पे डोज लें और परफेक्ट डोज लें, जितनी दवा डॉक्टर ने बताई उतनी लें। तो अब इस में क्या-क्या सुधार और जो है आशा की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, ये तो आप अच्छे से समझ लो कि ओसीडी एक गंभीर मानसिक समस्या है, बीमारी है, एक चुनौती है और इसमें उभरना बहुत आसान नहीं है। मतलब इसमें पेशेंस चाहिए, लगातार दवाइयाँ चाहिए और धैर्य की ज़रूरत होती है। तो अगर व्यक्ति सही ट्रीटमेंट लेता है, टाइम पर थेरेपी लेता है, तो इस स्थिति में वो काफ़ी हद तक सुधार कर पाता है और अपनी सेक्सुअल लाइफ को भी अच्छा कर पाता है। तो जिन लोगों को भी ओसीडी की बीमारी है, वो अपनी थेरेपी पे ध्यान दें, वो अपनी दवाइयों की डोज पे ध्यान दें, टाइमिंग पे ध्यान दें और अपने पार्टनर को इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दें और इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ाएँ ताकि उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो थोड़ा भी आपके काम का है तो इसे शेयर करें, क्योंकि आज ओसीडी की बीमारी बहुत अधिक देखी जा रही है। तो जिन लोगों को भी ये जानकारी मिलेगी उनको काफ़ी हद तक काफ़ी जानकारी मिलेगी और उनको अपनी लाइफ में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ये वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, नमस्कार।